सरवेंद्र सिंह सुपर न्यूज स्टडी की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है बेटी। सर्कुलेटरी सिस्टम बोले तो परिसंचरण तंत्र चल रहा है, उसमें भी बेटी सबसे पहले हम हार्ट पढ़ रहे हैं। तो हार्ट के बारे में कल थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दे दी है। आज मैं आपको कुछ हार्ट के बारे में स्पेशली बताने वाला हूँ, जैसे कि हार्ट जो है हमारा किस तरीका से काम करता है और क्या क्या इसके अंदर फंक्शंस होते हैं। तो बेटी इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा कुछ इस कंडीशंस में होता है। ये जो हार्ट होता है ये कुछ इस कंडीशंस में होता है हमारा। इसके अंदर बेटी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि इसके ऊपर एक लेयर होती है। इस लेयर के अंदर जो है सॉल्यूशन लेयर होती है, ये क्लियर। इसके अंदर बेटी एक लिक्विड फ्लो होता है। इसके अंदर एक लिक्विड होता है, उसको हम कार्डियल लिक्विड कहते हैं। उसको छोटे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग कार्डियल लिक्विड। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात। यहां पर कुछ मसल्स होती हैं इसके पास, यहां कुछ मसल्स होती हैं। इन मसल्सों के बारे में मैं आपको कल बता चुका हूं। ये जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशी होती हैं, इनका काम बेटी इसको स्वस्थ रखना होता है। ये स्वस्थ रखती हैं इसको, मतलब कार्य करने के लिए बाध्य होती हैं। आप इस बात को याद रखेंगे। ये एक लेयर इसकी यहां और होती है छोटे, यहां और इसकी एक लेयर होती है। इस लेयर को भी ये सुरक्षा प्रोवाइड कराती हैं। हार्ट को जो सुरक्षा प्रोवाइड कराने वाली जो लेयर होती है वो इस तरीका से होती है। चल अच्छी बात। छोटे इसके अंदर जो कोष्ठक होते हैं, इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं छोटे? 4 चैम्बर्स होते हैं। तो लिख देते हैं किसको क्या क्या कहते हैं। इसको कहते हैं छोटे सिराव। इसको क्या बोलते हैं? सिराव। सिराव अंदर का भाग होता है। इस वाले भाग को बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियल। इसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल। इसको बोलते हैं हम जो पेरिकार्डियल। क्या बोलते हैं इसको? पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल जो अंदर वाला जो भाग होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं सिराव। ये जो लिक्विड होता है इसको बोलते हैं कार्डियम लिक्विड। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियम लिक्विड। कार्डियम लिक्विड बोलते हैं इसको, कार्डियम तरल बोलते हैं छोटे इसको। और बेटी बात करते हैं अब इसके आगे की कुछ चीजों के बारे में। छोटी 4 कोष्ठकीय होता है। कैसा कोष्ठकीय होता है? तो आपको बता देना बेटी, ये 4 कोष्ठकीय होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप कि हार्ट जो है 4 कोष्ठक का होता है। 4 कोष्ठक में बटा हुआ होता है। इसके अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? इसके अंदर छोटे 4 चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स को बेटी हम लोग कक्षक भी बोलते हैं। तो हमारा हार्ट जो है 4 कक्षक या 4 चैम्बर्स में बटा हुआ होता है। इसको कहते हैं बेटी, इसको कहते हैं हम बायां अलिंद। क्या बोलते हैं छोटे इसको? बायां निलय। बायां निलय बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं दायां निलय। क्या बोलते हैं? दायां निलय। इसको बोलते हैं बायां आलिंद। बायां आलिंद बोलते हैं इसको छोटे। इसको बोलते हैं दाएं आलिंद या दायां आलिंद। इसको बोलते हैं दायां आलिंद और उसको बोलते हैं छोटे बायां आलिंद। आलिंद को इंग्लिश में कहते हैं आर्टियम। क्या कहते हैं छोटे इसको? आर्टियम। आर्टियम आलिंद को बोलते हैं। जबकि निलय को हम वेंट्रिकुलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलस, इसको ये बोलते हैं। तो देखिए दोबारा से, ये हृदय हमारा 4 कोष्ठक में हो गया। एक बेटी बायां निलय होता है, एक दायां निलय होता है। अच्छी बात। तो देखिए इस वाली जगह पर ब्लड आता है हमारा। यहां से बेटी हमारा जो है अशुद्ध ब्लड आता है। यहां छोटे 3 गेट लगे हुए होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इस जगह पर कुछ कपाल होते हैं, यानी कुछ द्वार होते हैं, हम ये कह सकते हैं।
यहाँ पर भी बेटी 2 होते हैं, ये यहाँ पर भी 2 होते हैं, उधर वाली में 2 होते हैं, इस वाली में कपाट 3 हो जाते हैं। इसको बोलते हैं, इसको बेटी एक नाम दिया है। एक क्वेश्चन याद रखना, ये जो है इसके बारे में क्वेश्चन आता है, हार्ट का यानी हृदय का सबसे बड़ा भाग, हृदय का सबसे बड़ा भाग आपका बायां निलयी होता है। इसको बेटी हम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ, और इसको हम जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ, और इसको हम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट भी कहते हैं। तो बेटी सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लस स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत भी सबसे ज्यादा यही होता है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है छोटे कि जो बायां निलय वगैरह जो होते हैं किसमें बेटी क्या क्या होता है। तो देखिए हमारा ब्लड वहां से आएगा और हमारा ब्लड यहां होते हुए जाएगा इस तरीका से, और यहां से फिर ये बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद ये यहां से पुनः इसमें प्रवेश करेगा छोटे, किसमें प्रवेश करेगा, इसमें, फिर यहां से यहां प्रवेश होगा, और फिर यहां से छोटे कहां निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। छोटे यहाँ पर भी एक ट्यूब होती है, इसको बेटी कल पढ़ने वाले हैं सभी टॉपिकों को। तो देखिए इस वाले पार्ट में कौन सा ब्लड, इस वाले पार्ट में कौन सा ब्लड, ये बेटी लंग्स के लिए जाती हैं, ये जो है हमारी फेफड़ों के लिए जाती हैं, ये फेफड़े वगैरह से सीधा संपर्क होकर इनका जुड़ा हुआ होता है। इस बात को आप याद रखें। आगे पढ़ते हैं छोटे, एक इसके अंदर छोटे मसल्स होती है, इस मसल्स को, इस मांसपेशी को एक नाम दिया जाता है छोटे, इसको कहते हैं सेप्टम। इसका नाम क्या है, सेप्टम। ये बेटी सेप्टम मांसपेशी होती है, ये सेप्टम मांसपेशी होती है जो हमारे हार्ट को 4 कोष्ठकों में विभाजित करती है। एक इस तरीका से करती है और एक इस तरीका से करती है। बेटी मैंने कल आपको पढ़ाया था, हार्ट के अंदर मांसपेशी होती है, मसल्स होती हैं, बोन्स नहीं होती हैं, हड्डी नहीं होती है इसके अंदर। तो ये जो मांसपेशी होती है, ये वाली अपनी वाली, ये जो मांसपेशी है, इस मांसपेशी को कहते हैं छोटे सेप्टम मांसपेशी या सेप्टम मसल्स। ये जो सेप्टम मसल्स है ये हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में या 4 कोष्ठकों में विभाजित कर देती है। अब बेटी क्वेश्चन आता है हमसे, एग्जाम में पूछता है बड़े धूमधाम से कि भैया ये बताओ हृदय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो तुम्हें बताना है बेटी लेफ्ट विट्रिकल्स। क्या बताना है, ये बेटी लेफ्ट एरिया हो जाती है और ये एरिया राइट एरिया हो जाती है। कौन सी एरिया, ये राइट एरिया है, जबकि ये लेफ्ट एरिया है, लेफ्ट एरिया है। इस बात को भी आप याद रखें। अब बेटी यहां ध्यान दें, अब तुम्हारा जो हार्ट है एक बार इस तरीका से कर रहा है फिर वापस ले रहा है, तो इस वजह से जो है हार्ट को हम डबल परिसंचरित कहते हैं। ये बेटी परिसंचरण कितना कराता है, तो डबल बार करवाता है, तो डबल बार DOULE डबल। बेटी ये जो डबल होता है, ये जो डबल होता है इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना है। ये डबल का मतलब क्या हो गया, ये द्विप परिसंचरण कराता है। कैसा संचरण कराता है, तो द्विप परिसंचरण कराता है हार्ट हमारा। इस बात को बेटी अलग से याद रखना कि हार्ट में किस तरीका से संचरण होता है। तो हार्ट में 2 पार्ट ऑफ संचरण, तो एक होता है बेटी इस तरीका से, एक हो जाता है उस तरीका से। आगे बढ़ते हैं छोटे, थोड़ा सा पॉइंटों को लेकर आगे बढ़ेंगे बेटी धीरे धीरे। अब बात करते हैं छोटे कि ये दरवाजा क्या कहलाता है और ये दरवाजा क्या कहलाते हैं। तो इसको कहते हैं बेटी त्रिकपटी। इसको क्या बोलते हैं, त्रिकपदी। इसको बोलते हैं छोटे त्रिकपदी कपाट, और इंग्लिश में भी बेटा ये इसको हम जो है इंग्लिश में भी ऐसे कहेंगे ट्री स्पाइड, और इसको कहते हैं छोटे द्विकपदी कपाट। इसको कहते हैं छोटे द्विकपदी कपाट। अब बेटी बात आती है एग्जाम के अंदर कि किस तरीका से हमारी चीजें चलती हैं। तो एक होता है बेटा अयोटा कपाट,
ये जो है इस वाली जगह को हम बोलते हैं अयोटा कपाट। इसको क्या बोलते हैं? अयोटा कपाट। बेटी मैं पूरा पूरा पढ़ाने के चक्कर में हूं आपको। कपाट, तो इसको बोलते हैं अयोटा कपाट। इससे बेटी शुद्ध ब्लड बाहर जाता है। इससे जो है हमारी आर्टरी जो होती है, जो नस होती है, इससे शुद्ध ब्लड जाता है। इस बात को आप कभी मत भूलना छोटे। अब बेटी एक होता है अर्धचंकर कपाट, यहां होता है बेटी इस तरीका से, इसको हम बोलते हैं अर्धचक्री कपाट। क्या बोलते हैं छोटे? इसको सेमी लोअर, इसको बोलते हैं अर्धचंद्र कपाट। अर्धचंद्र कपाट बेटी एग्जाम में एक बार आया हुआ था कि हार्ट के अंदर किस जगह पर अर्ध कपाट होता है, तो आपको बताना है दायां निलय के अंदर। किसके अंदर? दायां निलय के अंदर। अब बात करते हैं बेटी, कहीं कहीं ऐसा होता है इनकी संख्या 4 दे दी जाती है, कहीं कहीं इनकी संख्या 3 दे रखी है। तो एक गेट ये हो जाता है, एक गेट ये, एक गेट ये, एक गेट ये हो जाता है। तो कुल मिला के कितने गेट होते हैं? 4 पार्ट ऑफ गेट ऑफ हार्ट। अब बात करते हैं छोटे कि कौन कौन से में कौन कौन सा ब्लड हो सकता है। तो बेटी ये जो होता है अपना वाला ये जो होता है, एक में शुद्ध ब्लड होता है, एक में बेटी अशुद्ध ब्लड होता है। एक में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है और एक में छोटे प्योर जो है इम्प्योर ब्लड होता है। तो बात करते हैं छोटे किस में इम्प्योर होता है और किस में प्योर होता है। तो इसमें होता है छोटे CO2 वाला। कौन सा वाला? इसमें होता है छोटे CO2 ब्लड, यानी कि अशुद्ध ब्लड होता है। जब किसके अंदर शुद्ध ब्लड होता है तो इस वाले पार्ट में, यानी कि बाएं वाले पार्ट में जो शुद्ध ब्लड होता है, जबकि दाएं वाले पार्ट में अशुद्ध ब्लड हो जाता है। कैसा ब्लड हो जाता है छोटे? अशुद्ध ब्लड हो जाता है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई हो तो आप मुझे बताना। और बेटी ये होता है प्योर, ये वाला प्योर होता है, शुद्ध होता है, और ये बेटी अशुद्ध होता है। थोड़ा सा लिख लेते हैं हम, ये अशुद्ध ब्लड होता है, ये अशुद्ध होता है, और ये कैसा होता है बेटी? ये शुद्ध ब्लड होता है। अब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे एग्जाम पूछता है बेटी। अब जो है कल से हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें कहां से रिलेट करती हैं इसके अंदर, और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर कैसे लागू होती हैं। तो देखिए कल बेटी मैंने आपको पढ़ाया था बहुत कुछ, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और दे देता हूं तुम्हें मैं। जैसे कि हार्ट के जो विज्ञान होती है उसको हम कार्डियोलॉजी कहते हैं, हार्ट का जो डॉक्टर होता है उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और भी बहुत सारी बातें कल आपको मैंने बताई कि ये परिसंचरण तंत्र की भांति काम करता है। बेटी इस मांसपेशी का नाम मत भूलना, इसको कहते हैं सेप्टम मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी? सेप्टम मांसपेशी। बेटी शॉर्ट वीडियो बनाई जाती है तुम्हारे लिए जिससे चीजें जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएं। तो एक दायां अलिंद होता है, एक बायां अलिंद होता है। बाएं अलिंद में ब्लड शुद्ध बहता है, जबकि दाएं अलिंद में अशुद्ध ब्लड बहता है। एक होता है छोटे बायां निलय, एक होता है दायां निलय। बाएं निलय में शुद्ध ब्लड बहता है, जबकि दाएं निलय में अशुद्ध ब्लड यानी कि इमेच्योर बहता है। अब बेटी इसके कोष्ठकों की बात की मैंने आपके सामने। तो ये जो मांसपेशी होती है छोटी, इस मांसपेशी का नंबर आता है एग्जाम के अंदर कि जो मसल्स होती है, जो मांसपेशी होती है जो हार्ट को 4 भागों में बांटती है, उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है छोटे सेप्टम मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी? सेप्टम मांसपेशी। अब बेटी इसके अंदर त्रिकपदी कपाट होता है पहले वाले पार्ट में, जब दूसरे वाले पार्ट में द्विकपदी कपाट होते हैं। इनको बेटी ट्रिपल और ट्रिपल ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दाएं अलिंद को हम आर्टियम राइट आर्टियम बोलेंगे, इसको हम जो है लेफ्ट आर्टियम बोलेंगे। ये तो हो गई छोटे इसकी बात है। तो बेटी ये चीजें आपको अच्छी लगेंगी, मुझे अच्छा लग रहा है। और कल बेटी हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, हार्ट का क्या क्या कार्य होता है और हार्ट की हमारे शरीर में क्यों आवश्यकता होती है। वैसे कल मैं आपको बता चुका हूं कि ब्लड को जो पंपिंग कराने का जो काम होता है वो छोटे हार्ट के ही पास होता है। तो चलिए
बताना कमेंट करके क्लास कैसी लगी, और बच्चों को शेयर किया करो भाई, दोस्तों को थोड़ा शेयर वेयर भी किया करो। और बहुत जल्दी से जल्दी बेटी पैनल बोर्ड वगैरह पर पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, तुम लोगों की सभी क्लासें धुआं हो जाएंगी, चलने वाली हैं। तो थोड़ा सा बेटी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बढ़ा के ऐसा कर दो जिससे ऑनलाइन क्लास तुम्हारी डायरेक्ट चालू हो जाया करे। इसके लिए बेटी तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी होती है। टीचर केवल अपना प्रदर्शन करा सकता है, कलाकार अपनी कला दे सकता है, बाकी बेटा दर्शकों के हाथ में होता है सिस्टम। तो चलिए बताना क्लास कैसी लगी, और क्लास अच्छी लगी तो थोड़ा बताना। और मैं तो यही कहूंगा बेटी क्लास अच्छी लग रही है तो इसको क्लासों को आगे बढ़वाओ, क्लासें अच्छी नहीं लग रही है तो उसको भी बताया करो आप लोग। तो चलिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, कोविड-19 योद्धाओं का ख्याल रखना, और गांव में जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसका विशेष करके ख्याल रखना। तो चलिए जय हिंद जय भारत।